नमाज पर बैठी रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी छाती आंसुओं से भर गई थी। उसी समय के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानमाज पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम अपनी जानमाज का कोना उठाकर देखो। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जानमाज का कोना उठाया तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा, अब्बा जान ये क्या है, यहाँ तो पिघला हुआ सोना बह रहा है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जितना सोना चाहो उठा लो और उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करो। इससे अपना घर चलाओ और दुनिया की आराम आयेश शान और शौकत का जो भी चाहो कर सकती है। लेकिन याद रखना, दुनिया की सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, जबकि आखिरत परलोक की सुख शांति हमेशा के लिए है। अब तुम खुद समझो बेटी, क्या तुम दुनिया की सुख शांति चाहती हो या आखिरत की सुख शांति? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जानमाज का कोना छोड़ दिया और नबी जी से कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया की सुख शांति की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आखिरत की सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूँ। इसी तरह एक और घटना का जिक्र है। एक दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। यह बात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे और उन्हें आवाज देने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पुकारा, तब अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सिर का हिस्सा खुला रह जाता है, और अगर सिर की तरफ खींचती हूँ तो पैर खुल जाते हैं। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रुमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर भेजा। उन्होंने फातिमा से कहा, बेटी मेरा रुमाल सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रुमाल सिर पर रखकर दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा का चेहरा मुरझाया हुआ था। नबी जी ने फातिमा से पूछा, बेटी तुम्हें क्या बीमारी हो गई? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा कई दिनों से भूखी हूँ, भूख और सिरदर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी मैं भी 3 दिनों से उपवास कर रहा हूँ। हालांकि मैं अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्रिय हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की जगह आखिरत को प्राथमिकता दी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, हे मेरी बेटी फातिमा सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आश्चर्यचकित हो गई और नबी जी से पूछा, अब्बा जान फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थी और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थी, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सबकी सरदार होगी। एक बार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी यहूदी दोस्त के साथ एक बाग में खड़ी थी और बातचीत कर रही थी। उस यहूदी लड़की के पास कुछ लोग आए और उससे कहा, हमारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। तब वह लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उससे कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है, वह यहूदी समुदाय के एक अमीर उद्योगपति का बेटा है, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा मैं इसका उत्तर कल दूंगी, मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके पिता ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने समय लेकर बिना इधर उधर देखे दौड़कर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चली गई। लड़की ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचकर कहा, बहन हमारी 12 साल की दोस्ती है, इस लंबे समय में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी।
मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगे। मेरे पिता ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उस लड़के से। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, हे बहन, चूंकि तुम्हारे पिता ने उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और वह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो, इसलिए तुम्हें शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए। तब उस लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हे बहन, मैं शादी के लिए राजी हो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होती हो तभी मैं ये शादी करूंगी। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, और तुम जानती हो कि यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समुदाय के सामने सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनके बारे में मजाक बनाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समुदाय में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारे बारे में मजाक करेंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूँ कि कयामत आ भी जाए फिर भी मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंततः उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम ये बात अपने पिता को बता। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ होगी। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वह हमारे स्टेटस के साथ मेल नहीं खाएगी, क्योंकि वह गरीब है, उसके पिता भी गरीब हैं, वे ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर वे गरीब हैं तो वे तुम्हारी शादी में कैसे आएंगे? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वे सभी अमीर उद्योगपतियों के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मोहम्मद की बेटी फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। लड़की ने अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करूंगी। अंततः पिता को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वह पुराने कपड़े पहनकर आती है तो उसे हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह सुनकर वह लड़की फिर से दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, हे बहन, मेरे पिता नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर सहमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन के बाद दिन बीतते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं, ऐसे में नए कपड़े कहाँ से लाऊं? तब उस लड़की ने कहा, हे बहन, अगर तुम अपनी जुबान से बस ये कह दो कि तुम नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में आओगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सृष्टिकर्ता महान अल्लाह तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भावुक होकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चिंतित थी कि शादी का दिन नजदीक आ रहा है और मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। यह सोचते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जयमाज बिछाया और नमाज में बैठ गई। सिजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे माबूद, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा संबंध बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूँ, कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूँ। यह मेरी किसी जैविक या शारीरिक जरूरत के लिए नहीं है। मुझे ऐसा कपड़ा दीजिए जिसे पहनकर मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं और वहाँ की तमाम लड़कियाँ उस कपड़े को देखकर मेरी तरफ ध्यान दें।